हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टीआरएनए या फिर कह सकते हैं द अडॉप्टर मॉलिक्यूल के बारे में। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि भाई कैसे आपके कोडॉन होते हैं, कैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है कि जो आपके कोड्स होते हैं वो एमआरएनए पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो एमआरएनए है वो बदल जाता है आपका, ये कह सकते हैं कि उसके जो कोड होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं। अमीनो एसिड जुड़ करके एक प्रोटीन की चेन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार करते हैं, जो रीड करती है कि क्या आपकी एक तरह से जो कोड थे वो क्या आपके डीएनए के पास थे, और उसी तरह के जो जीन होंगे वो अपने आप को शो कर पाएंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टीआरएनए की। देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ कोड इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid। यानी कि आपका पहले से ही मतलब जब से आपका कोड के बारे में हमें पता चला था, तो जो आपके फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने आपका सोचा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म ज़रूर होगा जो कोड को रीड करेगा एमआरएनए से, और फिर उसको साथ के साथ अमीनो एसिड में उस कोड को कन्वर्ट करेगा, उसको जो मैसेज है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो कुछ ऐसा आपका जो है बीच का मीडिएटर ऐसा ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन रीड द कोड यूनिकली, क्योंकि अमीनो एसिड के पास डायरेक्टली कोई लिंक ऐसा नहीं होता है, ना कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन होता है कि वो डायरेक्टली कोड को रीड कर पाए। He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on the other hand would बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो देखिए, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो एक तरफ तो क्या करता है, कोड को रीड करता है, और दूसरी तरफ आपका अमीनो एसिड, ऐसा ही अमीनो एसिड जो है वो चूज करता है, या कह सकते हैं कि उसको अमीनो एसिड में बदलता है। तो दोनों काम करने के लिए कोई ऐसा एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो बाद में हमें पता चला कि जो अडॉप्टर मॉलिक्यूल है वो उसकी तरह काम कौन करता है, टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम पहले क्या बोलते हैं, एसआरएनए या सोल्यूबल आरएनए, जो कि हमें जेनेटिक कोड से पहले हमें पता था उसके बारे में, लेकिन ये नहीं पता था कि ये काम करता है अडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरह। आप देखिए, हावेवर इट इज एन अडॉप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइन्ड मच लेटर, और बल्कि हमें बाद में पता चला कि इसको अडॉप्टर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जबकि ये हमें पहले से नॉन था। टीआरएनए हैज़ एन एंटीकोडोन लूप। टीआरएनए के पास हम देखिए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे कि टीआरएनए के पास एक एंटीकोडोन लूप होता है, यानी जो कोड एमआरएनए के पास है उसके रिवर्स जो कोड होंगे यानी एंटीकोड्स होंगे वो टीआरएनए पे प्रेजेंट होंगे, तो वो बाइंड हो जाते हैं आकर के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो एमआरएनए के, तो वो बाइंड हो जाते हैं आकर के एमआरएनए से। और दूसरी तरफ उसके पास क्या होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, तो वही अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए वो स्पेशल कोडॉन कोड करता है। इस तरीके से आपका अमीनो एसिड जो है वो टीआरएनए उन एक जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक अमीनो एसिड के लिए एक ही टीआरएनए होता है, यानी स्पेशल टीआरएनए स्पेशल अमीनो एसिड के लिए होता है, और उसके पास स्पेशली कोड होते हैं। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए। अगर हम बात करते हैं इनिशिएशन की, यानी जहाँ से आपकी चेन की कोड की स्टार्टिंग होती है, तो हमने बताया था कि जो इनिशिएटर कोडॉन होते हैं AUG, तो वहाँ से आपका जो है जहाँ इनिशिएशन हो रहा है तो उसके लिए अलग से टीआरएनए है, जो इनिशिएशन के लिए होता है उसको बोलते हैं हम इनिशिएटर टीआरएनए। एंड देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। हम बात करी थी हमने कि स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जो लास्ट में आपके प्रेजेंट होते हैं, वो जो किसी की चीज़ के लिए भी कोड नहीं करते हैं, तो उनके लिए कोई टीआरएनए अवेलेबल नहीं होता। और स्टॉप कोडॉन थे आपके 3 आपके स्टॉप कोडॉन हमने बताए थे, और आपका उनके लिए कोई भी जो है स्टॉप कोडॉन नहीं, उनके लिए कोई भी आपका टीआरएनए नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे फिगर देखेंगे, वहाँ पे हम दिखाएंगे कि आपका जो टीआरएनए है उसका स्ट्रक्चर दिखाया है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है, लेकिन हम बात करते हैं एक्चुअल में जो टीआरएनए है उसका स्ट्रक्चर एक इन्वर्टेड एल की तरह होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा आपका दिखाया हुआ है, जैसे ये सपोज करिए ये एमआरएनए है और यहाँ पे कोड है हमारे AGU और यहाँ है UAC। देखिए, AGU से बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए है जिसके पास एक तरफ एंटीकोडोन लूप है, जहाँ है आपका UCA यानी इसके एंटीकोडोन प्रेजेंट है, तो ये आकर के यहाँ बाइंड होता है।
तो जो आकर के यहाँ बाइंड होता है तो उसी के अगेंस्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड। जैसे ये सेरीन है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अब सेरीन जो है वो आकर के अटैच हो जाता है। देन आपका जो नेक्स्ट कोड है उसके लिए अलग से स्पेशल दूसरे वाला आपका टीआरएन है जिसके पास क्या है, AUG है। अब AUG के साथ किसके लिए कर रहा है, टायरोसिन के लिए। इस तरीके से आपके जो अमीनो एसिड हैं वो कंबाइंड होते चले जाते हैं और पूरी की पूरी चेन जो है वो अलग अलग टीआरएन में से रीड कर ली जाती है और अमीनो एसिड जो है वो बाइंड होते चले जाते हैं। ये प्रोसेस हम जो है डिटेल में अब ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारे टॉपिक में हमने पढ़ा है कि कैसे टीआरएनए वर्क करता है और एक ये क्या है आपका अडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।